मैजिकल जेसीबी रोबोट फाइट ट्रक। एक गांव में वीरेश नाम का एक व्यक्ति जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन करते रहता था। वह बहुत ही चालाक था। उसका जेसीबी बहुत पुराना हो जाने के कारण वह नया खरीदना चाहता था। इतने में वीरेश को मार्केट में आई एक नई जेसीबी रोबोट के बारे में पता चलता है। सुना है मार्केट में नया जेसीबी रोबोट आया है। किसी भी तरह उसे खरीदूंगा तो उससे बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे, तो बहुत सारे पैसे भी कमा सकता हूँ। और हाँ, एक अच्छा घर भी तो बना लूंगा और बच्चों को एक अच्छी पाठशाला में डालकर पढ़ा भी सकता हूँ। इस तरह सोचकर वीरेश शोरूम जाकर मैनेजर से मिलता है। आइए सर, देखिए एक नया जेसीबी रोबोट है जो दुनिया में पहली बार बनाया गया। यह जेसीबी में और रोबोट में बदलकर सारे काम चकाचक करता है। इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। वाह रे वाह, ये तो अद्भुत है। यह किस तरह बदलता है, एक बार दिखाओ। इसे ऑपरेट करना बहुत आसान है सर, केवल एक स्विच दबाने से यह बदल जाता है। फिर मैनेजर जेसीबी को रोबोट में और रोबोट को जेसीबी में बदलकर दिखाता है। उसे देखकर वीरेश आश्चर्यचकित हो जाता है। तुरंत पैसा देकर जेसीबी रोबोट को खरीदकर घर के लिए निकलता है। वाह, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ये जेसीबी रोबोट से मेरा जीवन बदल जाएगा। इस तरह सोचकर खुशी खुशी जेसीबी को चलाकर आते रहता है तो रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। बेटा, जरा मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। अरे ओ बुड्ढे, बाजू हट। अभी अभी इस जेसीबी को खरीद कर आ रहा हूँ। अभी तक इसकी पूजा भी नहीं की है। क्या कहा, तुम्हें इस पर लेकर जाऊं? अरे बेटा, मैं चल नहीं सकता, थोड़ा मदद कर दो। चल नहीं सकते तो मैं क्या करूं? रेंगते हुए चले जाना। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरा ही मजाक उड़ाते हो। इतना गर्व क्यों करते हो? दूसरों की सहायता नहीं करने वाले का जीवन और पैसा व्यर्थ है। अब देखना, तुम्हारा जेसीबी रोबोट तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। इतने में वीरेश जेसीबी लेकर गांव पहुंचता है तो गांव का मुखिया राम जी के पास उसे काम मिलता है। वीरेश, ये जेसीबी रोबोट बहुत अच्छी है। मेरे घर के पास ड्रेनेज का काम करना है और सड़क के आगे आड़े लगे कुछ पेड़ों को हटाना है। जल्दी से काम पूरा कर दो। हाँ, कुछ ही मिनटों में आपका काम हो जाएगा। इस तरह कहकर जेसीबी को स्टार्ट करते ही उसका कंट्रोल खो जाता है और राम जी के घर को ही गिरा देता है। हाय रे, ये सब कुछ कैसे हो गया? अरे बेवकूफ कहीं के, ये सब तुमने क्या किया? सिर्फ ड्रेनेज बनाने के लिए कहा तो मेरा घर का ही सत्यानाश कर दिया। राम जी, मुझे माफ कर दो, लगता है कुछ गड़बड़ है। इसे अभी रोबोट में बदल देता हूँ। इस तरह रोबोट में बदलता है। फिर रोबोट से आग निकलकर सारे घरों को जला देता है। अरे वीरेश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? सारे गांव का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? पता नहीं राम जी, ये मेरा बात ही नहीं मान रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। अभी इसे कैसे कंट्रोल करोगे? देखते ही देखते ये सारे गांव का सत्यानाश कर देगा। मैं तुरंत जाकर फायर ट्रक रोबोट को लेकर आता हूँ। फिर जाकर फायर ट्रक रोबोट लेकर आता है। जेसीबी रोबोट और फायर ट्रक रोबोट में भयंकर लड़ाई होती है। बहुत समय तक दोनों फाइट करने के बाद
आखिरकार फायर ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट को कंट्रोल कर लेता है। यह देखकर सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। फिर बाद में वीरेश अपने मन में सोचता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पूजा भी नहीं किया और उस बूढ़े आदमी की सहायता ना करके उसकी बेइज्जती की। तुरंत जाकर उनसे क्षमा मांगूंगा। कहकर जेसीबी रोबोट को लेकर बूढ़े आदमी के पास जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ मैंने बहुत बुरा किया। तुमने तुम्हारी गलती को स्वीकार किया, वही काफी है। आगे से सबकी सहायता करना।